किताब मुक़द्दस में से आज हम अपनी तरबियत के लिए, अपनी इस्लाह के लिए और खुदावन में और ज़्यादा बढ़ने के लिए किताब मुक़द्दस में से इमसाल की किताब को खोलेंगे। उसका 21वां बाब और उसकी दूसरी आयत। खुदा के कलाम में यूं मरकूम है, इंसान की हर एक रविश उसकी नज़र में रास्त है, पर खुदावन दिलों को जांचता है। पाक कलाम के पढ़े जाने पर खुदावन की बरकत हो। हालेलुया। हमने देखा किताब मुक़द्दस में, हमने पढ़ा इमसाल की किताब में से, इमसाल की किताब जो हमें दनाई बख्शने वाली किताब है और इंसानी ज़िंदगी को जो है बथेरे ऐसे जो है वो असूल सिखाती है ताकि इस रोए ज़मीन के ऊपर मर्दे खुदा यानी कि इंसान जो है वो खुदा के साथ चलते हुए एक दनाई से भरी ज़िंदगी गुजारे और वो रोए ज़मीन के ऊपर रहते हुए उन तमाम बातों को जाने और समझे ताकि ज़मीन के तमाम मामलात के अंदर वो हिकमत पाता चला जाए और वो फहम पाते हुए जो है वो अपनी ज़िंदगी के अंदर आगे बढ़ता चला जाए। और सुलेमान जो है खुदा के रूह से इस किताब के अंदर हिकमत की बातें दर्ज करते हुए लिखता है कि इंसान की हर एक रविश उसकी नज़र में रास्त है। इंसान जो घास के फूल की मानिंद है, इंसान जो कि लिखा है कि वो फूल की मानिंद खिलता और जिस तरह जंगली फूल जो है वो कुमलाकर गिर जाता है, इंसान की ज़िंदगी भी ऐसी है। और जब वो अपनी ज़िंदगी पर निगाह करता है, अपनी ज़िंदगी पर गौर करता है, अपनी ज़िंदगी के अंदर बथेरे वो मंसूबे बनाता है और वो ये समझता है कि उसकी ज़िंदगी के अंदर जितने मंसूबे वो बनाता है, जितने प्लान्स वो तश्कील देता है, जो इरादे वो अपने लिए वो अपनी ज़िंदगी के अंदर कायम करता है, उसे ऐसा लगता है कि वो सब मंसूबे रास्ती के मंसूबे हैं, वो सब मंसूबे भलाई के मंसूबे हैं, वो सब मंसूबे खुदा की नज़दीकी के मंसूबे हैं। लेकिन बाइबल मुक़द्दस क्या कहती है कि इंसान की हर एक रविश उसकी नज़र में रास्त है, मगर खुदा दिलों को जांचता है। इंसान की अपनी नज़र के अंदर तो वो रास्त हो सकती हैं बातें, वो काम, वो प्लान्स, वो मंसूबे, लेकिन खुदा जो दिलों को जांचता और परखता है वो इंसान के लिए कुछ और मंसूबे रखता है। इंसान जो है वो अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे टारगेट सेट करता है। कुछ लोग अच्छी स्टडीज़ करना चाहते हैं, डॉक्टर्स बनना चाहते हैं, कुछ लोग बड़ी जाफिशानी करते हैं, वो अपनी ज़िंदगी के अंदर आला मर्तबा चाहते हैं। उनका गोल होता है कि हमने अपनी ज़िंदगी के अंदर किसी एक मकाम पर पहुंचना। कुछ लोगों का फोकस होता है कि अपने घर को जो है वो घर को ले ले, अपने घर को सेट कर ले, और उनका ज़िंदगी भर ये टारगेट रहता है कि वो अपने लिए घर को का बंदोबस्त करे। बथेरे लोग ऐसे हैं जो अपनी ज़िंदगी के अंदर ये मंसूबे बांधते हैं और उनका गोल ये होता है कि वो कुछ ना कुछ जाफिशानी करते रहते अपनी ज़िंदगी के अंदर, मेहनत करते रहते हैं ताकि किसी तरह से अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से सेटल्ड कर ले। क्या ये सब गलत है? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं, लेकिन ये सब इंसान की अपनी नज़र के हिसाब से दुरुस्त है। और इंसान जब अपनी निगाह में सब चीज़ों को तश्कील देता है
تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو رہ جاتی ہیں، کیونکہ انسان کا فوکس انسان کی زندگی کے حساب سے وہ اسے ٹارگٹ کر کے چل رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح یسوع مسیح ایک شخص کو یسوع مسیح سکھاتے ہیں اور بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ اپنی طور طریقوں سے، جب خداوند نے اسے بلایا تو اس نے کہا کہ اپنے ماں باپ کے پاس پہلے مجھے جو ہے نا ان سے پوچھنے دے، میری ذمہ داریاں ہیں کچھ، مجھے انہیں پورا کرنے دے۔ اور ایسی بہت ساری باتیں ایسی زندگی کے اندر آتی ہیں جو انسان جو ہے وہ سوچتا ہے ہر ایک معاملات کے اندر، اور یسوع مسیح نے کہا کہ تم اپنی روایت کو قائم کرنے کے لیے خدا کے حکم کو ترک کر دیتے ہو۔ خدا کیا چاہتا ہے؟ خدا کی نگاہ جو ہے وہ دلوں کے اوپر ہے، خدا کی نگاہ انسان کے باطن کے اوپر ہے، خدا کی نگاہ انسان کی نیت کے اوپر ہے، خدا کی نگاہ انسان کے ارادوں کے اوپر ہے، اور انسان جو ہے اپنے حساب سے اپنے مطابق تو بیسٹ کرنے کی سوچتا ہے، لیکن کیا وہ خدا کی نگاہ میں بیسٹ ہے؟ ساؤل بادشاہ تھا، اور ساؤل نے کیا کیا کہ قربانی گزرانی تھی، اور سیموئیل جو ہے وہ پہنچ نہیں پایا، اور وقت گزرتا جاتا، اور چونکہ قربانی گزرانا بادشاہ کو روا نہیں تھا، لیکن ساؤل نے کیا اپنے دل میں ارادہ کیا کہ میں قربانی گزران دوں، کیونکہ سیموئیل تو نہیں ہے، اور ساؤل نے قربانی گزران دی، اور یہ وہ بات تھی کہ خدا کو ناپسندیدہ گزری، اور ساؤل سے بادشاہت جاتی رہی۔ انسان کی اپنی نگاہ میں اس کے منصوبے راستے کے منصوبے ہیں، وہ سمجھتا کہ جو کچھ وہ سوچتا، جو کچھ وہ سمجھتا، جو کچھ وہ کرتا وہ سب درست ہے، لیکن خدا کے منصوبے کچھ اور ہیں انسان۔ اور اسی طرح خدا جو دلوں اور گردوں کا جانچنے والا، خدا جو باطن پر نگاہ کرنے والا، ہم جب خدا کی حضوری میں بھی آتے ہیں تو خدا جانتا ہے کہ کون کس طور پر خدا کے پاس آتا ہے، کیا کس وجہ کے ساتھ وہ خدا کے پاس آیا ہے۔ اور زیادہ تر لوگ خدا کے پاس یا تو اپنی باتوں کو پورا کرانے کے لیے آتے ہیں، یا پھر اپنی ضروریات کے لیے آتے ہیں، یا پھر شفا پانے کے لیے آتے ہیں، یا پھر روٹی کھانے کے لیے آتے ہیں۔ یسوع مسیح نے کہا تم اس لیے نہیں آئے بلکہ تم نے روٹیاں کھائی اس لیے میرا پیچھا کرتے ہو۔ اور یسوع مسیح نے یہ بھی کہا کہ تم نے معجزے دیکھے۔ کچھ لوگ معجزے دیکھنے آئے، چل کے دیکھے تو صحیح خدا کی حضوری میں کون کون شفا پاتا ہے، پاتا بھی ہے کہ نہیں۔ لوگوں کے الگ الگ دل کے ارادے اور دل کی نیتیں جس کے مطابق خدا کی حضوری میں جاتے ہیں۔ خدا دلوں کو جانچتا، آمین۔ خدا نگاہ کرتا ہے، اور خدا ہمارے خیالات سے واقف ہے۔ انسان یہ نہ سمجھے کہ وہ اگر خدا کی حضوری میں آ رہا ہے تو خدا کو معلوم نہیں ہے کہ وہ وقت گزرانے آ رہا ہے، کسی کا دل رکھنے آ رہا ہے، کسی کے جو لحاظ کے لیے آ رہا ہے۔ خدا دلوں کو جانچتا ہے، خدا چاہتا ہے کچھ۔ کتاب مقدس میں لکھا ہے، یوحنا کی انجیل، کیونکہ جب ہم خدا کے پاس آتے ہیں تو ہمیں خدا
से कुछ हासिल करने के लिए नहीं आना चाहिए। खुदा के पास जब आते हैं तो खुदा तो जानता है कि हम किन किन चीज़ों को मोहताज हैं, और वो हमारे मांगने से पहले जानता है, और वो हमारे मांगने से पहले हमारे लिए चीज़ों को मुहैया भी कर देता है। और हम इन बातों को कैसे जानते हैं? ऐसे कि जब उसने अदन के बाग को लगाया, उसके बाद उसने आदम को बनाकर वहां रखा ताकि उसके मुताबिक उसकी सारी जरूरियात उससे पहले वहां मौजूद हो। खुदा जानता है। यूहन्ना की इंजील 17 बाब में लिखा है 3 आयत से, और हमेशा की जिंदगी ये है कि वो तुझ खुदाए वाहिद और बरहक को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। आमीन। हमें जब खुदा के पास आना है, हमें जब खुदा की हजूरी में आना है, हमने जो खुदा के साथ ताल्लुक कायम करना है, तो हम खुदा को जानने के लिए खुदा के साथ ताल्लुक कायम करने वाले हो। ऐसा नहीं कि हम खुदा से चीजों को हासिल करने के लिए उससे रिश्ते को जोड़ने वाले हो, बल्कि बाइबल मुकद्दस का कहती है कि हमेशा की जिंदगी ये है कि वो तुझ खुदाए वाहिद और बरहक को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। हमें उसे जानना है जो हमेशा की जिंदगी रखता है, जो हमेशा की जिंदगी जिसके पास है, जो जिंदगी का मंबा है, जिसने कहा कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं। हमें उसे जानना है, और जो उसे जानता नहीं है वो बड़ी खतरनाक हालत के अंदर रहता है। क्योंकि बाइबल मुकद्दस कहती है कि उस वक्त बथेरे मुझसे कहेंगे कि हमने तेरे नाम से नबूवतें की, हमने तेरे नाम से मौजज़े किए। बथेरे काम करने वाले उसे कहेंगे, लेकिन वो क्या कहेगा? मेरी उनसे कभी वाकफियत, जान पहचान ही नहीं है आपस में। वो तो अपने नाम की खातिर अपने जलाल को, अपनी कुदरत को, अपने नाम को अज़मत देने के लिए करता है सब कुछ, लेकिन वाकफियत किसके साथ है? जो उसे जानता है, जो उसके साथ वक्त गुजारता है, जो उसे पहचानता है। जो उसे जानता नहीं वो ये गुमान ना करे कि वो उस वक्त जब वो अपने फरिश्तों के सामने होगा तो वो उसका इकरार करेगा। वो कह देगा कि मेरी तुमसे कभी वाकफियत नहीं थी। तो हमें जानना निहायत जरूरी है। और जानना किससे है? खुदाए वाहिद को, जो बरहक, और यीशु मसीह को, जो खुदा में से निकला और आया है। क्योंकि लिखा है, बाइबल मुकद्दस यही बयान करती कि आसमान पर कोई नहीं चढ़ा सिवाय उसके जो आसमान से उतरा, यानी इब्ने आदम जो आसमान में है। वो बाप में से निकला और आया, जो जमीन पर उस बदन में रहा जो उसके लिए तैयार किया गया। वो जमीन पर भी एक वक्त में और आसमान पर भी अपने बाप के साथ एक वक्त में। ऐसे नहीं कि वो आसमान छोड़कर जब आ गया तो आसमान खाली हो गया, बल्कि वो आसमान में भी और जमीन पर भी एक ही वक्त में मौजूद। ये है खुदा, यीशु मसीह जो खुदा है। क्योंकि बाइबल मुकद्दस यही बयान करती है फिलिपियों के खत के अंदर, हालेलुया। बथेरे लोग ऐसे हैं
जो यीशु मसीह की शख्सियत को जानते ही नहीं, ना मसीह को जाना। फिलिपियों 2 बाब उसकी 6 आयत से, उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जे में रखने की चीज ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादिम की सूरत इख्तियार की। बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादिम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबे हो गया और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया और यहां तक फर्माबरदार रहा कि मौत, बल्कि सलीबी मौत गवारा की। फिलिपियों 2 बाब 6 आयत से लिखा है, उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा की सूरत पर था वो, और खुदा के बराबर होने को कब्जे में रखने की चीज ना जाना। उसने अपने आप को पस्त किया, अपने आप को खाली कर दिया और खादिम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबे हो गया। और आगे लिखा है कि इंसानी शक्ल में जाहिर होकर बस उसने अपने आप को किया। अब ऐसा नहीं है कि वो जो इलाही जात है, वो जो खुदा में से निकला और आया और उसने अपने आप को पस्त किया, खाली किया, तो ऐसा नहीं है कि उसने अपने अंदर से अलूहियत जात को, जाते खुदा की खूबियों को निकाल दिया। ऐसा हरगिज नहीं है, बल्कि उसने अपनी तमाम खूबियों को सुलभ कर लिया और उन्हें अपने में सुलभ करके इंसानी शक्ल में जाहिर होकर बशरियत और अलूहियत जो है वो आपस में उसका इज्तिमा हो गया। वो दोनों एक ही वक्त में, बशरियत और अलूहियत एक ही वक्त में उसकी अंदर मौजूद, वो दो जातें उसमें मौजूद। हमेशा की जिंदगी ये है कि तुझ खुदाए वाहिद और बरहक को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। उसे जानना जरूरी है कि वो जो इंसानी शक्ल में जाहिर हुआ है, उसने बदन मरियम के बतने अक़दस से लिया, लेकिन जात के एतबार से बशरियत भी उसके पास और अलूहियत भी, जाते खुदा जो है उसके अंदर। कलमा खुदा इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। वो कलमा जो खुदा था वो मुजस्सम हुआ और उसी ने बाप को जाहिर किया, क्योंकि इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसी ने उसे जाहिर किया, क्योंकि खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा और बेटे ने बाप को जाहिर किया और कलमा मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का जलाल। जैसा बाप का जलाल वैसे उसके बेटे का जलाल। इसलिए वो कहता है कि ए बाप, जो जलाल मैं पैदाइश के पेशतर तेरे साथ रखता था, मुझे अपने साथ जलाली बना दे। जलाल दोनों का यकसा, जात यकसा। हमेशा की जिंदगी बाइबल मुकद्दस क्या कहती है? यीशु मसीह ने कहा, तुम किताबें मुकद्दस में ढूंढते हो और ये समझते हो कि हमेशा की जिंदगी तुम्हें इसमें मिलती है, लेकिन ये वो है जो मेरी गवाही देती है। ये कौन है जो मेरी गवाही देती है? लेकिन तुम जिंदगी पाने के लिए फिर भी मेरे पास आना नहीं चाहते। जिंदगी किससे मिलती है?
यीशु से। बाइबल उसकी खबर देती है, बाइबल यीशु के बारे में बताती है, बाइबल खुदा के बारे में बताती है। वो जिंदगी की राह की तालीम देती है, लेकिन जिंदगी कौन देता है? यीशु मसीह। जिंदगी कौन देता है? यीशु मसीह। क्योंकि वो क्यों देता है? यूहन्ना की इंजील में क्या लिखा है? उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी। जैसे जैसे हम यीशु मसीह को जानते जाते हैं, उस जिंदगी में हम बढ़ते जाते हैं, जो जिंदगी हमें उससे हासिल हुई है। आए हम निकालें यूहन्ना का पहला आम खत, हालेलुया। पहली आयत से कोई पढ़ दे। उस जिंदगी के कलाम की बाबत जो इब्तिदा से था और जिसे हमने सुना और अपनी आंखों से देखा, हालेलुया। बल्कि गौर से देखा और अपने हाथों से छुआ। ये जिंदगी जाहिर हुई और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं, और इसी हमेशा की जिंदगी की तुम्हें खबर देते हैं जो बाप के साथ थी और हम पर जाहिर हुई। प्रेज हालेलुया, आमीन। यूहन्ना रसूल क्या कहता है? हालेलुया। यूहन्ना कहता है उस जिंदगी के कलाम की बाबत जो इब्तिदा से था, जिसे हमने सुना और अपनी आंखों से देखा और गौर से देखा, बल्कि हाथों से छुआ। ये जिंदगी का कलाम जो बाप में था, और जिंदगी का कलमा जो है वो मुजस्सम हुआ, और जब वो मुजस्सम हुआ तो शागिर्द कहता है कि हमने उसे सुना, हमने उसे देखा, गौर से देखा और उसे छूकर देखा, और वो जिंदगी जाहिर हुई है। ये जिंदगी कौन सी है? आगे कहते हैं जो बाप के साथ थी। बाप की जिंदगी, बाप जिंदगी रखता, बेटा अपने आप में जिंदगी रखता, और रूहुल कुदुस जिंदगी रखता है। आमीन। तो भी तीन जिंदगियां नहीं, बल्कि एक जिंदगी, तीन अकनूम, खुदा एक, खूबियां उनकी एक, जिंदगी उनके पास एक। जो बाप की खूबी वो ही बेटा जाहिर कर रहा है, क्योंकि वही जिंदगी बेटे की है, और बेटा उनको देता है जो उससे कबूल करते, उसके नाम पर ईमान लाते। उनके अंदर वो जिंदगी जाहिर होती, और जब वो जिंदगी उन्हें हासिल होती और जाहिर होती, तो वो जिंदगी बढ़ती चली जाती है। वो जिंदगी कौन सी जिंदगी है? जब बात होती है जिंदगी की, तो अक्सर हम जो है हमेशा की जिंदगी कहकर रुक जाते हैं, और हम इस बात को समझते हैं कि आने वाले जहान में जो हमें मिलने को है, लेकिन ऐसा नहीं। बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। वो पा लेता है, उसे हासिल हो जाती है बाप वाली जिंदगी। और जब वो जिंदगी आती है, तो वो जिंदगी इलाही जिंदगी, उस जिंदगी की खूबियां, आसमानी खूबियां,
وہ زندگی جلالی زندگی، وہ زندگی پاکیزگی والی زندگی، ایسی پاکیزگی جو باپ کی پاکیزگی، جو ذات الہی کی پاکیزگی، جیسا خدا پاک ویسی پاکیزگی وہ اپنے قبول کرنے والوں کو دیتا، اس زندگی میں رکھ کے خدا محبت اس زندگی میں وہ اپنی محبت کی خوبی رکھ کر جو اسے قبول کرتے وہ دیتا۔ اور وہ محبت کون سی ہے؟ جو ابتری نہیں ہے جس کے اندر، جو بے ریا ہے، جو کسی کے ساتھ برائی نہیں کرتی بلکہ سب کا بھلا چاہتی ہے، بدی سے خوش نہیں ہوتی، ایسی محبت جو ہے وہ خدا والی، نہ کہ انسان والی، جو روح القدس کے وسیلہ سے انڈیلی جاتی اور پاک روح میں کے سبب سے ہم تربیت پذیر ہوتے اور وہ خوبیاں ہمارے اندر سے ظاہر ہوتی چلی جاتی۔ اطمینان کون سا؟ خدا والا، جو اس زندگی میں ہو کر ہمیں حاصل ہے۔ تسلی کون سی؟ خدا والی۔ خوبصورت بات ہے جو زندگی ہمیں حاصل ہوئی ہے، اور وہ زندگی جو ہے ہمارے اندر ترقی کرتی چلی جاتی ہے۔ ہم جب مسیح کو جانتے جاتے ہیں، خدا کو جانتے جاتے ہیں، تو مسیح کی ذات جو ہم پر کھلتی جاتی ہے، مسیح کی شخصیت جو ہم پر ظاہر ہوتی چلی جاتی ہے، تو وہ زندگی ہمارے اندر بڑھتی چلی جاتی ہے اور ہم اس کی صورت پر ڈھلتے چلے جاتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ مسیح کو دیکھنا شروع کریں۔ شیشے میں جب دیکھیں تو اپنے آپ کو نہیں بلکہ مسیح کو دیکھنا شروع کریں۔ آمین۔ کہ مسیح کیسا دکھتا ہے۔ ہاللیلویا۔ اس کی زندگی ظاہر ہو رہی ہے۔ شیشے میں وہ جلال نکلتا دیکھے، وہ زندگی نکلتی دیکھے، وہ پاکیزگی نکلتی دیکھے، اپنے اندر سے وہ اطمینان کے دھارے نکلتے دیکھے اپنے اندر وہ خوشی جو بیان سے باہر ہے، دیکھنا شروع کرے وہ فضل، اور جب وہ فضل جاری ہوتا ہے تو اس نے تو پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ آمین۔ اور اس فضل کے دھارا کے نیچے اس نے سب کو بلا لیا اور کھینچ لیا اپنے پاس۔ یہ جو مسیح کا فضل بیان سے باہر ہے، دیکھنا شروع کریں مسیح کی زندگی۔ ہم دیکھتے تو ہیں، باپ اپنے بیٹے کو کہتا ہے، دیکھتا ہے اس نے چلنا شروع کیا کہ نہیں، اس نے بھاگنا شروع کیا کہ نہیں، اس نے سوئمنگ کرنا شروع کی کہ نہیں، اس نے جو ہے لکھنا شروع کیا کہ نہیں۔ آئے ہم بھی نگاہ کرنا شروع کریں اپنے اوپر کہ روحانی طور پر وہ زندگی کی خوبیاں ہمارے اندر سے ظاہر ہونا شروع ہوئی کہ نہیں۔ مسیح کو جاننا شروع کریں۔ مسیح کو کیسے جانا جاتا؟ آئے یوحنا کی انجیل اس کا 14واں باب، اس کی 21ویں آیت، جس کے پاس میرے حکم ہے اور وہ ان پر عمل کرتا ہے وہی مجھ سے محبت رکھتا ہے، اور جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ میرے باپ کا پیارا ہوگا، اور میں اس سے محبت رکھوں گا اور اپنے آپ کو اس پر ظاہر کروں گا۔
जो जिसके पास मेरे हुक्म हैं वो उन पर अमल करता है, वही मुझसे मोहब्बत रखता है। मोहब्बत जो करेगा उससे हर एक चीज से ज्यादा उसे खुश करने वाला हो। नौकर क्या करता है? अपने मालिक को खुश करने के लिए लगा रहता है, और जो अच्छा नौकर है वो सारा दिन काम करता है, जब मालिक आता है तो उसके लिए खाना तैयार करता है, लगातार उसके पास खड़ा रहता है कि मालिक को किसी और चीज की जरूरत तो नहीं, और कहता है जब मालिक उसकी शाबाश देता है तो कहता मैं तो निकम्मा नौकर हूं, जो मुझ पर करना फर्ज था मैंने वही किया है। उठते बैठते चलते फिरते मोहब्बत अपने मालिक के साथ, मोहब्बत अपने खुदावंद के साथ, उसके हुक्म की आवाज को सुनते रहे। यूहन्ना ने क्या कहा? उससे जिसे हमने सुना उसे देखना शुरू करें, गौर से देखें। वो अपने आप को जाहिर करना चाहता है, वो अपनी जात को हमारे साथ बांटना चाहता है, वो हमें अपनी जात का मुकाशफा देना चाहता है। क्योंकि पुराने अहदनामे के अंदर जो है बाइबल मुकद्दस में हमें नजर आता है कि खुदा का बुनियादी अकीदा, खुदा की जात का, वहदानियत का बुनियादी अकीदा हमें मिलता है, खुदा की जात की बुनियादी बातें हमें मिलती हैं, लेकिन मुकाशफा तसलीस का मुकम्मल हमें नए अहद में मिलता है। वो अपनी जात को जाहिर करना चाहता है, जो उससे मोहब्बत करेगा, जो उससे दिल लगाएगा। खुदा दिलों को जांचता है, इंसान की नजर में उसकी हर रविश रास्त है, लेकिन खुदा दिलों को जांचता है कि हमारे दिल में क्या है। क्या हम उससे मोहब्बत करने के लिए उसके साथ जुड़े? क्या हम उसे जानने के लिए उसके साथ जुड़े हैं? क्या हम उसके मानिंद बनने के लिए उसके साथ जुड़े हैं? या फिर हम उससे सिर्फ वक्ती जरूरतों को हासिल करने के लिए उसके साथ जुड़े हैं? खुदा जानता है। आज जरूरत है कि हम निगाह करने वाले हो, हम मोहब्बत करने वाले हो, हम जानने वाले हो, हम अपने आप को पूरे तौर से मसीह के साथ जोड़ने वाले हो। जिस तरह कमरबंद कमर के साथ लिपटा रहता है, इसी तरह हम मसीह के साथ लिपटने वाले हो, उसे चूमने वाले हो, उसके हजूर झुक जाने वाले हो। ऐ खुदावन, हम तुझे जानना चाहते हैं, तो अपने आप को मुझ पर जाहिर कर। ओ, हम तुझे देखना चाहते हैं, हम तेरी जात का मुकाशफा चाहते हैं। हम जो तेरे और तू जो हमारा है, हम तेरे बगैर कुछ भी नहीं है। हम चाहते हैं खुदावन तुझे, कुछ नहीं चाहिए, मुझे यीशु के सिवा और कुछ नहीं चाहिए। हमें तो मसीह मिल जाए। पौलुस क्या कहता है? पौलुस यही तो कहता है कि मसीह मसलूब के सिवा मैं और कुछ ना जानूंगा, मेरा मरना मसीह और जीना नफा है। सब कुछ मसीह है। दिल तो चाहता है कि कूच करके मसीह से जा मिलूं, मसीह ही मसीह हो। मैं जीऊं तो मसीह, मैं मरूं तो मसीह, मैं देखूं तो मसीह, मैं सुनूं तो मसीह, मैं चलूं तो मसीह, मैं उठूं तो मसीह। सिर्फ मसीह ही मसीह हो, और उससे खुश करना मेरा अवलीन, मेरी ख्वाहिश हो। उठते बैठते चलते फिरते अपने इरादों को करे पीछे और मसीह से मोहब्बत करना शुरू करें।
वो जाहिर करना चाहता है अपने आप को, अपनी ज़ात को जाहिर करना चाहता है, वो उंडेलना चाहता है हर एक चीज़ को अफराद के साथ, ताकि वो जिंदगी आपके अंदर से जाहिर होना शुरू हो, उसकी खूबियां हमारे अंदर से उसके चश्मे जारी होना शुरू हो, और इस रोए ज़मीन पर हम उसके खत और उसके गवाह बनकर हम नजर आने वाले हो, पांचवी अंजील बनकर दिखाई देने वाले हो, हम ज़ाते खुदा को मुतारिफ कराने वाले हो जिंदगियों से कि ये है हमारा खुदा, ये मसीह है जो हम में रहता है। आमीन। इसीलिए तो मैं मसीही हूँ। हालेलुया। आए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं, हम खुदावन की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज दे, और जिस तरह हम अपने कर्जों को मुआफ करते हैं, तो हमारे कर्ज को मुआफ कर, और हमारे समाज बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है। आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूहुल कुदुस की रफाकत और शराकत हम सबों के साथ और दुनिया के तमाम मुकद्दसीन के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे।